10वें दिन दोबारा राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार पहुंचे। तभी 10वीं पुतली प्रभावती ने सिंहासन से निकलकर उन्हें वहां बैठने से रोक दिया। प्रभावती ने कहा कि पहले आप राजा विक्रमादित्य की दयालुता की कथा सुनिए। अगर आप भी विक्रमादित्य जैसे दयालु होंगे तो सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहने के बाद 10वीं पुतली राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार सम्राट विक्रमादित्य खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था। उस फंदे में अपना सर डालकर वो झूल गया। विक्रमादित्य समझ गए कि यह युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए वो भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकापोर्जन नहीं है। वह विपिनता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी। उसने बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही बधा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्मते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव कर दिखा सके। उस युवक को खोलते तेल के कढ़ा में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसके निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थियों के पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते हुए कढ़ाई में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई थी। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ गई थी। उसने खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। अब प्राण अंत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। राजा विक्रमादित्य ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसीलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन वो युवक नहीं माना। उसने कहा कि राजा जी आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया है। उन्हें उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही वहां उपस्थित हो गए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आ गए जहां वो राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को ही कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। वहां तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है
पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल से सकुशल निकल आए। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि किसी अन्य के लिए क्या कोई राजकुमारी का हाथ मांग सकता है या नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए, वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब राजा विक्रमादित्य ने उसे बताया कि वे खुद इस युवक के हेतु कढ़ाई में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खोलते कढ़ाई में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर राजा विक्रमादित्य तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्वाहा हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को राजा विक्रमादित्य को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा और राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पुतली फिर बोली, एक बार राजा विक्रमादित्य रात को साधारण नागरिक के वेश में नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण करते करते अचानक उन्हें किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। वे चीख की दिशा की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती जान बचाकर भाग रही थी और एक राक्षस उसका पीछा करता हुआ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। परंतु राजा विक्रमादित्य ने भी तेजी से उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जब वे उनके करीब पहुंच गए तो वे अपने घोड़े से नीचे उतरे। उनके नीचे आते ही वह युवती भागती हुई उनके चरणों में गिरकर बोली, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। विक्रमादित्य उस स्त्री का हाथ थामते हुए बोले, उठो बहन, घबराओ मत। इस समय तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राक्षस अट्ठास कर गरजता हुआ बोला, तू क्या बचाएगा इसे? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। यह कहकर राक्षस अपनी क्रूरता के साथ राजा विक्रमादित्य की ओर बढ़ने लगा। राक्षस को अपनी ओर बढ़ता देख विक्रमादित्य ने बिजली की तेजी से अपनी मयान से तलवार निकाली और राक्षस पर वार कर दिया। लेकिन राक्षस ने बड़ी फुर्ती से विक्रमादित्य का वह वार बचा लिया और उससे भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों के बीच युद्ध होने लगा। विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखकर अपनी तलवार की एक वार से ही राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते राक्षस फिर जिंदा हो गया और राजा विक्रमादित्य पर झपटा। यह देखकर वे भौचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और राक्षस पर लात घूंसों से बरसात कर दी। विक्रमादित्य को अपने पर भारी पड़ता देख राक्षस वहां से भाग गया। कुछ दूर तक उन्होंने राक्षस का पीछा किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वे वापस लौट आए और शरणागत स्त्री के पास जाकर बोले, बहन, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब वह राक्षस भाग चुका है। यह सुनकर वो स्त्री बोली, राजन, आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खतरा तो तब टलेगा जब यह मार जाता। अब तो वह और शक्तिशाली होकर किसी भी समय और किसी भी रूप में हमला कर सकता है। विक्रमादित्य बोले, चिंता मत करो बहन, मैंने तुम्हें रक्षा का कवच दिया है। मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और यह बताओ कि यह राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है और एक बार गर्दन काटने के बाद ये दोबारा जीवित कैसे हो जाता है। स्त्री बोली, महाराज, मैं सिंहल द्वीप की राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई। जब मैं नहा रही थी तो उस राक्षस ने मुझे देख लिया था और मुझ पर मोहित हो गया और मुझे पकड़कर इस निर्जन वन में ले आया। वह मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था,
यह कहकर वो रोने लगी। फिर उसने आंसू पूछते हुए कहा, और हाँ, यह राक्षस मरने के बाद जिंदा इसलिए हो जाता है कि इसके पेट में एक मोहिनी है। वह मोहिनी उसे जिंदा कर देती है। जब तक वह मोहिनी उसके पेट से बाहर नहीं निकलेगी, वह नहीं मर सकता। यह बात खुद राक्षस ने मुझे बताई है। अभी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ विक्रमादित्य पर झपट पड़ा। अचानक इस हमले से विक्रमादित्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शेर के पैर पकड़कर उसे दूर उछालकर फेंक दिया। काफी दूर जाकर गिरने के बाद राक्षस अपने असली रूप में आ गया और गर्जना करता हुआ दोबारा विक्रमादित्य से भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रमादित्य के प्रहारों से राक्षस बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रमादित्य ने उसके पेट में तलवार घोंप दी और उसका पूरा पेट चीर डाला। राक्षस चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। राक्षस का पेट फटते ही मोहिनी उसके पेट से बाहर आ गई। उसके बाहर निकलते ही राक्षस ने दम तोड़ दिया। विक्रमादित्य ने मोहिनी से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और किस कारण इस राक्षस के पेट में निवास कर रही थी? मोहिनी बोली, राजन, मैं शिव की एक गणिका थी। एक बार उनकी आज्ञा का पालन करने से मुझसे गलती हो गई। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप देकर मोहिनी बना दिया। इस दैत्य ने शिव की तपस्या की थी, इसलिए शिव ने मुझे इसे दे दिया और कहा कि इसकी सेवा करो। इस पापी ने मुझे पेट में कैद कर लिया, तब से मैं इसके पेट में हूँ। यह सब जानने के बाद राजा विक्रमादित्य मोहिनी तथा ब्राह्मण कन्या को साथ लेकर अपने महल लौट आए। उन्होंने महल में पहुंचते ही अपने महामंत्री को आदेश दिया कि नगर से किसी योग्य ब्राह्मण कुमार को ढूंढ लाओ। आज्ञा मिलते ही महामंत्री नगर से एक ब्राह्मण कुमार को ढूंढ लाया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण कुमार से कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पास एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। क्या तुम्हें मंजूर है? ब्राह्मण कुमार बोला, महाराज, जैसे आपकी आज्ञा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह सुनकर विक्रमादित्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ब्राह्मण कुमार से उस कन्या का विवाह कर दिया और कन्या के पिता को खबर भिजवाकर कन्यादान कर बहुत सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया और खुद मोहिनी से विवाह कर लिया। यह कथा सुनकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। क्या तुमने भी कभी क्या तुमने कभी किसी विपदा की मारी अबला नारी की सहायता की है? यह कहकर पुतली अदृश्य होगी। पुतली का प्रश्न सुन निराशा से भरकर राजा भोज वापस लौट आए।